अरे सुंदरी, थोड़ा तो खुद पे कंट्रोल रखो। मैं इतने पैसे कहाँ से लूं कि हर रोज तुम्हारे लिए नई नई शॉपिंग करके आऊं। थोड़ा तो समझ लिया करो। अरे कालू जी, शादी करने के लिए तो बड़ी जल्दी थी आपको। अब शॉपिंग करवाते हुए आपको बड़ा मसला हो रहा है। मुझे तो शॉपिंग करनी है, चाहे जो भी करो। एक तरफ वो सुंदरी कवि जो अपने शोर को हर वक्त तंग करती रहती, और दूसरी तरफ ये टोंटनी जो अपने शोर का हर वक्त साथ देती। साथ ही में वो काम करते और गोलगप्पों का ठेला लगाते, और इनकी इकट्ठी मेहनत से इनके घर का चूल्हा जलता। इधर कालू कौवा सुंदरी की शॉपिंग के पैसों की वजह से परेशान होता है कि हर रोज ज्यादा से ज्यादा खर्चा करवाती रहती है, और ये बेचारा उसके लिए शॉपिंग करके फिर आ जाता है। ये लो सुंदरी, तुम्हारे कपड़े और जूते और तुम्हारे मेकअप का सामान। अब तुम तो राजी हो। हाँ कालू जी, मैं तो अब बहुत खुश हुई हूँ। आपका तो हक बनता है इसी तरह हर रोज मेरे लिए शॉपिंग करके आना। प्यारे बच्चों, देखते हैं सुंदरी कवि अपने कालू जी की कितनी शॉपिंग और करवाती है और कितने खर्चे करवाती है। तब तक प्यारे बच्चे अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सुंदरी अपनी शॉपिंग देख के बहुत खुश हो रही होती है। जिधर उसको फैशन का शौक होता है, उधर ही उसको खाने पीने का भी बड़ा शौक होता है। शॉपिंग देख के तो बड़ा मजा आ गया है, लेकिन अब तो मेरा दिल गोलगप्पे खाने को कर रहा है। क्यों ना आज मैं गोलगप्पे खाने जाऊं। सुंदरी कवि को गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक लगा हुआ था, इसलिए वो वहां से उड़ती है और सीधा गोलगप्पे खाने को निकल जाती है। वहां जाके कहती है, अरे प्यारी सी चिड़िया, तुम भी गोलगप्पे बेचती हो? चलो जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट गोलगप्पों की लगाओ। हाँ, मैं और मेरे टुन्नू यहाँ पे गोलगप्पे बेचते हैं। तुम वहाँ बेंच पे जाके बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए प्लेट बनवा के लाती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया उसके लिए गोलगप्पों की प्लेट उसके पास ले जाती है। अरे वाह रे छोटी चिड़िया, ये गोलगप्पे तो बड़े मजेदार हैं। हाँ शुक्रिया कवि जी, आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा है। लगता है आप हमारे यहाँ पहली बार गोलगप्पे खाने आए हैं। हम तो कब से यहाँ पे गोलगप्पे बेचते हैं। इधर आया करो और गोलगप्पे जरूर खाया करो। ठीक है, मैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने आऊंगी, लेकिन छोटी चिड़िया तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? यहाँ पे तुम अपने शोर के साथ गोलगप्पे बेचती हो। अरे कवि, तुम जरूरत की क्या बात करती हो? मेरे शोर को हर वक्त मेरी और मुझे शोर की जरूरत होती है। हम हर रोज एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और जल्दी काम खत्म करके वापस घर चले जाते हैं। अरे वाह छोटी चिड़िया, तुम तो बहुत मेहनत करती हो। ये सब तुम लोग कैसे करते हो? सुंदरी कवि टुनटनी से उसकी मेहनत का राज पूछती है, तो टुनटनी उसको बताती है कि वो किस तरह अपने शोर टुन्नू के साथ मिलके काम करती है, और किस तरह वो मिलजुल कर पैसे कमाते हैं, और किस तरह से वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह हम दोनों मिलके सारी रात सामान बनाते हैं और सुबह गोलगप्पों का ठेला लगाते हैं। अरे वाह रे छोटी चिड़िया, तुम लोग कितनी मेहनत करते हो और अपने शौहर का कितना साथ देते हो। अरे हाँ कवि, शादी तो की इसीलिए जाती है कि हम एक दूसरे का हर मोड़ पे साथ दें, न कि हम एक दूसरे पर बोझ बन जाएं। इस तरह सुंदरी कवि को भी अपने शौहर कालू कौवे का एहसास होता है, और वो वहाँ से उड़ के अपने घर को चली जाती है, और उड़ते उड़ते यही सोचती है कि मैंने हमेशा कालू कौवा के साथ गलत किया है। आइंदा ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। घर पहुंचती है तो कालू कौवा को कहती है, कालू जी मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा आप पे बोझ बनी रही। आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी, कभी भी शॉपिंग का नहीं बोलूंगी। अरे सुंदरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आज तुम क्या कह रही हो? आज तक तुमने मुझे ऐसे कभी नहीं कहा। ये आज तुम कैसे कह रही हो मुझे? सुंदरी चिड़िया कालू कौवा को सारा वाकया बताती है कि वो आज गोलगप्पे खाने गई थी, और किस तरह से उसके दिल में कालू कौवा के लिए एहसास पैदा हुआ है।
कालू कौवा ये सब सुन के बहुत खुश होता है और उसको यकीन नहीं आता कि उसकी बीवी इतनी सुलझी हुई बातें कैसे कर रही है। कालू जी, आज के बाद हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे पे बोझ कभी नहीं बनेंगे और हमेशा एक दूसरे का मुश्किल में साथ देंगे। इस तरह कालू कौवा और सुंदरी कवि भी अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं।